मौजूद हैं फिलहाल जहानाबाद के गांधी मैदान में। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के जेपी नड्डा, उनका कार्यक्रम होना है, उसके लिए सारी तैयारियां चल रही है। और इसी के उपलक्ष्य में अभी आप देख रहे हैं कि जहानाबाद के सांसद से जदयू या एनडीए के प्रत्याशी हैं चंदेश्वर प्रसाद, वो भी आए हुए हैं, यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं चीज़ों का कि कैसे क्या है, कैसे मैनेजमेंट होगी, किस तरह से होगी। तो हाँ, यहीं पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो कल जेपी नड्डा जी की सभा है, थोड़े बहुत कम समय में घोषणा हुई और इसकी सूचना हुई है। ऐसे में आप यहाँ पे मौजूद हैं, किन किन तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे एनडीए के बहुत बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उत्सुकता सबों में है। जितने भी एनडीए के पदाधिकारी कार्यकर्ता, सबके मन में उत्सुकता है। और हमको तो लगता है कि कल बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम होगा और काफ़ी लोग इसमें शिरकत करेंगे। और हमको यह पूरा विश्वास है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय नड्डा जी के आने से हमारे चुनाव पर भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा और पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। और हम लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम बढ़िया से हो, इसलिए हम आए थे। अभी आ रहे हैं क्षेत्र से घूम करके, तो हम सोचा कि चल करके देख लेंगे व्यवस्था सब सही ढंग से है कि नहीं। तो जिला अध्यक्ष महोदय यहाँ हैं बीजेपी के, और हम देखा कि सब बीजेपी के साथी यहाँ उपस्थित हैं। अब पूरा मेहनत करके चाह रहे हैं कि सब काम सुदृढ़ हो। तो ये बड़ा सुंदर लग रहा है कि कार्यक्रम कल बहुत ही सुंदर होगा, भव्य होगा। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप भी अभी क्षेत्र से आ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है, कहीं कुछ है ही नहीं। माने जितना आप देख रहे हैं, कुछ इधर उधर का बात सुनते हैं, वो सब प्लांटेड है, उसमें कोई दम ही नहीं है। जितना गांव में हम लोग जा रहे हैं, कहीं सब जगह अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है और लोग काफ़ी उत्साह में हैं वोट देने के लिए। कुछ लोग तथाकथित लोग जो हैं, वो लोग प्लांट करके और उसको दुष्प्रचार में बदलना चाहते हैं। तो एनडीए के मतदाता जितने भी हैं, वो सब लोग मन बना चुके हैं कि 1 तारीख को जो मतदान होगा तो उसमें एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हम चुनाव में खड़े हैं। मेरा चुनाव चिन्ह तीर छाप है, उस पर बटन दबाएंगे और 4 तारीख के विजय के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। इतना निश्चित है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आज हम लोग मखदुमपुर में भी थे, कल हम लोग सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह से ही बात कर रहे थे, और साथ साथ यहाँ चिराग पासवान का भी सभा था। भोला बाबू की एंट्री जब हुई है और जीतन मांझी थे आज मखदुमपुर में, इन दोनों ने कहीं ना कहीं एक बात कही कि कुछ भी गलती होगा तो आप माफ़ कीजिए, इनको वोट दीजिए। और भूमिहार समाज कहीं ना कहीं कहा जा रहा था थोड़ा बहुत नाराज़गी है उनमें, उनको मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इनके आने से चुनाव में आपको क्या कितना फ़ायदा दिख रहा है? देखिए, फ़ायदा और घाटा का बात नहीं है। भोला बाबू जदयू के पुराने परिवार हैं और उनके बड़े भाई स्वर्गीय महेंद्र बाबू हमारे पार्टी से राज्यसभा के सदस्य लंबे समय तक रहे हैं, तो हमारे पार्टी के घर के सदस्य हैं। इस नाते पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई भी पार्टी का व्यक्ति कहीं चुनाव लड़ता है या कोई कार्य करता है, तो पार्टी के जितने भी साथी होते हैं, सब लोग समर्थन देते हैं। भोला बाबू भी आए हैं, निश्चित रूप से उनके आने से हमको मजबूती तो मिलेगा ही, इसमें कहाँ कोई शक है। भोला बाबू आए हैं तो उनका जो समर्थन है, उसका पूरा मजबूती के साथ हमको ताकत मिलेगा, उसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही विकास का भी काम किए हैं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र। इसके अलावा दूसरे ज़िलों में भी उनका काम हुआ है, तो उसका जो उपकार किए हैं लोगों को, बहुत सारे लोग उनके यहाँ तो एम्प्लॉय हैं। जब 20-25 हज़ार का तो रोजगार चलता है उनके घर से, तो उनके कंपनी से, ये मामूली बात नहीं है। उनके आने से बहुत बड़ा हमको समर्थन है, बहुत सहयोग है हमको, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। एक आखिरी सवाल हमारा, जैसे कि तेजस्वी यादव हर समय एक खटाखट नौकरी और टनाटन की बात कर रहे हैं, उसी पक्ष पे अब राहुल गांधी भी चल रहे हैं। वो भी अब यूपी में जब प्रचार कर रहे थे तो वहाँ कह रहे हैं कि हम भी 1 लाख महिलाओं को देंगे, बहनों को देंगे रक्षाबंधन पे। तो इस माहौल में आपको क्या लग रहा है उनका स्टेटमेंट इस तरह का? देखिए, पब्लिक बहुत होशियार है, जनता इतना
नहीं समझता है, ऐसा सोचना नेताओं को गलत है। जनता अच्छी तरह से जानती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जिस तरह से देश का नाम रोशन किए हैं, देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाए हैं और देश में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, तो ये छोटा छोटा लुभावना उनको मौका तो मिला था, पहले काहे नहीं किए? 15 वर्ष तक उनके माता पिताजी बिहार में राज किए, तो कहाँ गया था नौकरी? काहे नहीं नौकरी दिए थे? 100-200 हज़ार दे देते, तब उस समय नहीं दिए थे। और अभी एनडीए के सरकार में निर्णय हुआ था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के सरकार में ही निर्णय लिए थे कि हम नौकरी बिहार में देंगे। अब नौकरी कुछ कारण से इनके साथ मतलब कुछ दिन सरकार चली, अब इनको ये पता नहीं है, पब्लिक को बरगलाना चाहते हैं। कोई भी नौकरी या कोई भी योजना का स्वीकृति का अधिकार संविधान में मुख्यमंत्री को है, मंत्री को नहीं है। कोई मंत्री प्रपोजल दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्वीकृति मुख्यमंत्री का होता है, उस वक्त कैबिनेट से अप्रूव होता है। ये कैसे बोलते हैं कि हम नौकरी दे दिया? ये तो पब्लिक को के आँख में धूल झोंकने वाला बात बोलते हैं। इसलिए इस सब में कहीं कोई दम नहीं है। और देखा ही इसके बयान देने का आदत बहुत लोगों को होता है। तो नीतीश कुमार जी तो बराबर बोलते हैं कि हम काम किया है, जब से हम सत्ता में आए हैं तब से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास किया है। एक तरफ उनका विकास का प्रयास रहा है और दूसरा पहलू है उनका प्रयास विनाश का रहा है। तो ये दोनों में कोई मेल जोल है? एक तरफ विनाश का रास्ता अपनाते हैं, भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाते हैं, एक तरफ हमारे नेता हैं। दोनों नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ये मामूली बात नहीं है। चलते चलते कल कितनी भीड़ आप समझ रहे हैं? कितनी भीड़ आएगी कल? काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी भीड़ होगी। हमारे साथ थे जहानाबाद के जो सांसद थे 2019 के चुनाव से, जो हमारे लोकसभा में सांसद थे और फिलहाल जदयू से वर्तमान में कैंडिडेट हैं। यहाँ पे जो कल सभा होने वाली है उसका जायज़ा ले रहे थे, उसकी मैनेजमेंट का जायज़ा ले रहे थे, क्या कमियाँ हैं, क्या ज़्यादा है। और एक तरफ से उन्होंने अभी बयान भी दिया है कि लोगों को बयान देने की तो आदत होती है, हम जीत की तरफ सुनिश्चित दिखा रहे थे। बाकी तो 1 जून को मतदान होगा, मतदान के बाद मतगणना 4 जून को होगी और 4 जून को समझ में आएगा कि जहानाबाद का सिकंदर कौन है।